नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में। और सबसे अधिक कितना कहाँ पर होता है? तो हम लोग का निर्वात में। निर्वात में इसकी 3 लाख है। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन प्रकाश का सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा हम लोगों का दर्पण लगा होता है? तो हम लोग का उत्तल दर्पण होता है, जो हम लोग का विस्तृत दृश्य मतलब दिखाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग का अवतल दर्पण। किसका क्या आता है? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में यदि फोकस की दिशा में प्रकाश की किरणें, देखिए आप इस तरह का यदि हम लोगों का रहा, इस तरह यदि रहा, तो हम लोग का यहाँ से ऐसे हम लोग का फोकस की दिशा में होगा तो ये समांतर निकलेगा। इस वजह से इसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा हम लोग का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 5वां नंबर प्रश्न, लेंस की क्षमता का आयसाय मात्रक। लेंस की क्षमता का आयसाय मात्रक डायोप्टर होता है। मतलब आपके किताब में मीटर इनवर्स लिखा रहेगा, मीटर इनवर्स। यदि नहीं रहा तो हम लोग डायोप्टर मारते हैं। ठीक है, हम लोग का रियल में ये होता है और ये हम लोग का व्यापारिक नाम है। डॉक्टरों ने इसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए हम लोग का यही पड़ गया है। अगला हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले जो चित्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो किरण आरेख। चलिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? तो अवतल दर्पण में जब हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा, एक चार्ट की किताब में, उसको पक्का याद कर लीजिए। 1-2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग का P बराबर क्या होता है? 1/f। और हम लोग का यदि सेंटीमीटर में हो तो 100, और 100 यदि हो गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का हो जाएगा, चलिए तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर आपका बट्टे 50, जिसके कारण आप कटिएगा तो आपका कितना निकलेगा? 2। चलिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम लोग का P कितना दिया हुआ है? 2। P 2 दिया है तो हम लोग का 100/f। f इधर जाएगा तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100/2। तो हम लोग का हो जाएगा 50 डायोप्टर। ऐसे भी आपको याद ही रहेगा, 50 सेंटीमीटर 2 डायोप्टर का होता है। नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्तल लेंस का फोकस अंतर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता होगी, आपको यहाँ पर समझना, उत्तल लेंस इस तरह होता है, इसका फोकस दूरी किधर होता है? हम लोग का इस तरफ। तो इधर हम लोग का चिन्ह क्या होगा? प्लस। तो हम लोग का फोकस अंतर क्या हो जाएगा? हम लोग का +2 डायोप्टर होगा ना। इनका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का +2 डायोप्टर। इस चीज़ों को याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, तो हम लोग का प्रकाशीय केंद्र के बीच रखने बोल रहा है, तो हम लोग का यहाँ पर रख रहे हैं। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और यहाँ पर हम लोग का फोकस हो गया। तो इसके बीच जो प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा वो हम लोग का दर्पण के इसी तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कैसा होगा? तो हम लोगों का आंसर होगा आभासी और सीधा। क्या होगा आंसर? आभासी एवं सीधा। इसका 20 बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? हम लोगों ने पहले बताया, इधर होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी आपका? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, तो अवतल लेंस की ऋणात्मक। 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक। चलिए अवतल लेंस का हम लोग का क्या होता है? ये रहा। तो हम लोग का फोकस, मुख्य फोकस इधर होता है, इसलिए इसका क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अभिसारी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अपसारी लेंस। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस में लेंस जो है किस पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता? तो मिट्टी, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं करता, प्रकाश इससे पार नहीं जा सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन,
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा। किससे होगा? उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा कौन बनाता है? अवतल दर्पण। और बराबर कौन बनाता है? तो समतल दर्पण। अगला 17 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? सॉरी, उत्तल बोल रहे हैं। पतले लेंस की क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता क्या होगी? पतला लेंस का फोकस दूरी बड़ा होता है। पतला लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बड़ा। यदि फोकस दूरी बड़ा हो रहा है तो पी बराबर क्या हो जाता है? सॉरी देखिए थोड़ा, पी बराबर क्या होता है हम लोग का? तो हम लोग का पी बराबर होता है 1/f। यदि हम लोग का फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर अपने आप घट जाएगा। इसका मतलब पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है हम लोग का? तो हम लोग का कम हो जाएगा। 17 का ए, 17 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। ये सबों को याद होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो हम लोग का विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है। किधर आ जाती है? अभिलंब के निकट। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का यदि किलोमीटर में दिया होता तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या दिया हुआ है? हम लोग का मीटर में दिया है। तो 3 जीरो इसमें क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए 3 जीरो बढ़ गए तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 10⁵ से बढ़कर 3 हो जाएगा। अगला, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो हम लोग का आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो 10 दूनी 20, 22 का कितना हो जाएगा? बी नंबर, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सॉरी, उत्तल दर्पण बोल रहे हैं, उत्तल लेंस का। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। आंसर थोड़ा यहाँ पर देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग का अवतल। पर जो है, यदि लेंस की बात हो जाएगी तो अवतल, यदि हम लोग का दर्पण की बात हो जाएगी तो उत्तल। चलिए, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है हम लोग का? तो हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग का 2 होगा। 28 का क्या हो जाएगा हम लोग का? 2। देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस की बात हो रही है तो हम लोग का ये चीज़ें हैं। तो एक फोकस इधर होती है, दूसरी फोकस इधर होती है। लेकिन हाँ, हम लोग का यदि पूछ देता है कि उत्तल लेंस का कौन सा फोकस मुख्य फोकस होता है, तो हम लोग का उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होता है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है। चलिए अगला नंबर 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो हम लोग का अवतल। 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 30 का हो जाएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कितनी है? एक डायोप्टर। तो मतलब तो लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की यदि क्षमता डायोप्टर बोल रहा है तो लेंस में आप समझिएगा क्या है? प्लस होता है। हम लोग का किधर होता है? इधर होता है फोकस, मुख्य फोकस। तो इधर क्या होगा? हम लोग का चिन्ह प्लस होगा, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा? तो हम लोग का हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। आंसर सी सही होगा आपका। 32 नंबर, किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी हम लोग का क्या है? -15 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक चीज़ें हैं, इधर से बना लेते हैं। तो हम लोग का क्या है? ये दर्पण हो गया। तो दर्पण हम लोग का कौन सा हो गया? ये अवतल दर्पण, जिसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। और लेंस में भी हम लोग का क्या होगा? अवतल लेंस का ही माइनस फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेंस और दर्पण दोनों क्या होगा हम लोग का? अवतल हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण में जब आपका माइनस हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग का दोनों अवतल है, लेंस भी और दर्पण भी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ये भी आसान है, 2 होगा। किसी माध्यम के अपवर्तन का मान क्या होता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? sin I/sin R। चलिए, एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हम लोग का क्या होता है? इस टाइप का दिखता है। तो ये बीच में मोटा होता है और किनारे क्या होता है?
किनारे में हम लोग का पतला होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। चलिए, अवतल लेंस के आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो गोलीय दर्पण में फोकासंतर में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हम लोग का एफ बराबर क्या होता है, R/2। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, तो हम लोग का R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ए। तो R बराबर 2F। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में हम लोग का क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, एक एक जगह सिर्फ नहीं बनता है, और हर जगह हम लोग का क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस में जब बीम, उत्तल लेंस में क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु को फोकस और कहाँ पर है, फोकस और द्वितीय फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा। चलिए, तो सॉरी, कहाँ पर नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, तो हम लोग का क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए, आप उस चार्ट को देख लीजिए, आपको सारा चीज़ याद रहेगा। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि हम लोग का माध्यम यदि सघन हो जाता है तो वहाँ पर विचलन, मतलब कोण जो है उसका विचलन अधिक नहीं होता है, वो आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वो मुड़ना पड़ जाता है, उसका विचलन क्या हो जाएगा, अधिक। तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, वो अधिक मुड़ना चाहेगा। चलिए, तो ये हम लोग का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सॉरी, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो हम लोग का हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसमें चाल, हम लोग का प्रकाश की चाल सबसे कम है, इसीलिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए, 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है जिसको हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग का क्या कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वारक। 44 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग का कोई भी नहीं होगा, ये मात्रक विहीन होता है, क्योंकि हम लोग का आवर्धन m बराबर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो दोनों हम लोग का सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेती है, मात्रक विहीन होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रकाश केंद्र। फिर 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32। तो उत्तल दर्पण, बात क्या हो रही है, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण हम लोग का इस टाइप का होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो 46 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, +16। चलिए, 17 नंबर आप देखिए, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आपको ये कौन सा दिख रहा है, आपको ए नंबर दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम लोग सी से निरूपित करते हैं। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि समतल दर्पण यदि है तो हम लोग का इसका फोकस दूरी क्या होगा, अनंत होगा। चलिए, 50 नंबर और सबसे अंतिम, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा भी होना चाहिए, वास्तविक और समान आकार का। तो हम लोग का एक ही है, वो हम लोग का है वक्रता केंद्र पर, जहाँ पर वस्तु को रखने पर उल्टा भी होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब भी हो जाएगा। चलिए, हम लोग ये समाप्त करते हैं, अब अगला प्रश्न क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे।